गुरुग्राम सेक्टर 48 में एक 37 वर्षीय बस चालक की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार करके एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाई है। आरोपियों के कब्जे से एक स्विफ्ट कार भी बरामद की गई है। इसके बारे में और जानकारी देते हुए गुड़गांव एसीपी क्राइम श्री वरुण दहिया ने एक प्रेस वार्ता में बताया। ये गुड़गांव में एक रोड रेज के चलते हुए एक 37 वर्षीय बस चालक की हत्या कर दी गई थी और जिसके दौरान 3 आरोपियों को पकड़ने में गुड़गांव पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। मुख्यतः इसमें क्या है कि 15 जून की एक वारदात है जो रोड रेज की घटना हुई थी। उसमें एक मेगापोलिस जेएमडी सेक्टर 48 के दौरान एक एक्सीडेंट हुआ था एक टेम्पो ट्रैवलर का, जिसके चालक थे दीनदयाल उर्फ दीनू। ये 37 वर्षीय मंगोलपुरी निवासी दिल्ली के हैं जो अपने टेम्पो के द्वारा सेक्टर 48 जेएमडी मेगापोलिस के एरिया से जा रहे थे। उसी दौरान एक स्विफ्ट में के साथ इनका एक एक्सीडेंट हुआ। जो स्विफ्ट चालक थे उसमें लड़के थे जो विक्की, ललित और सागर, ये तीनों ही राजोकड़ी दिल्ली के निवासी हैं। इनके साथ एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के चलते रोड रेज का एक इंसिडेंट घटित हो गया, जिस दौरान विक्की, ललित और सागर जो राजोकड़ी के निवासी हैं, इन तीनों ने मिलकर जो टेम्पो ट्रैवलर चालक था दीनू उर्फ दीनदयाल, उसके साथ हाथापाई करी और उसके साथ मारपिटाई करी। उस मारपिटाई के चलते दीनदयाल को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जिस दौरान इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो जो घटनाक्रम रोड रेज का ये घटित हुआ उसके दौरान ये सारा ब्लाइंड था। इस बारे में किसी को नहीं पता था कि किसने इसके साथ लड़ाई झगड़ा करा और किसने इनके साथ मारपिटाई करी, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। तो जब ये सूचना प्राप्त हुई 16 तारीख को हमारे पुलिस स्टेशन सदर गुरुग्राम में, तो वहाँ पर जो निरीक्षक इंस्पेक्टर एसएचओ हैं अर्जुन देव, उनकी तत्परता से उन्होंने कार्रवाई अमल में लाई गई और उनके द्वारा एक टीम गठित करी गई, जिनकी टीम ने गहनता से सभी जितने भी एविडेंसेस उसमें इकट्ठे करे गए और इनकी पहचान, जो मुख्य आरोपी हैं इनकी पहचान करी गई और इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। क्योंकि गौरतलब है ये 15 जून की घटना लगभग 4:30 बजे का घटनाक्रम था ये, तो इसमें काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त करी गई। गुड़गांव पुलिस की पुलिस स्टेशन टीम, जो पुलिस स्टेशन सदर की टीम है और जो इंस्पेक्टर अर्जुन देव हैं उनकी दिशा निर्देश और उनके द्वारा जो टीम गठित करी गई, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी और इन 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई। कहाँ से इनको गिरफ्तार किया है, क्या इनका बैकग्राउंड है, क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड? ये एक्चुअली गुड़गांव से इनको अरेस्ट करा गया है। जब पूछताछ के लिए इनको लाया गया तो इन्होंने अपनी जो वारदात को अंजाम दिया था, रोड रेज की वारदात जो बनी थी उसके दौरान जो मारपिटाई करी गई थी, उस चीज़ के बारे में इन्होंने एग्री करा। उसके दौरान फिर पुलिस स्टेशन के वहीं से इनको अरेस्ट करा गया है। तीनों ही जो मुख्य आरोपी हैं ये राजोकड़ी के रहने वाले हैं और ये आमतौर पर एक ड्राइवरी का, एक परचून की दुकान चलाता है और इस तरीके के ये काम करते हैं। और जो टीम है उन्होंने एक सराहनीय प्रयास करते हुए इन तीनों मुख्य आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त। इतनी अल सुबह मृतक कहाँ जा रहा था और जो आरोपी है वो कहाँ जा रहे हैं? देखिए, दोपहर बाद की ये घटना है, लगभग 4:30 बजे के आसपास का इवनिंग आवर्स में ये जो घटनाक्रम घटित है, लगभग 4:30 बजे के आसपास का इवनिंग आवर्स में ये जो घटनाक्रम घटित हुआ था। जो एरिया था वो जेएमडी मेगापोलिस सेक्टर 48 की जो वारदात है। आमतौर पर हम अपनी जनता से, आम पब्लिक से ये अपील करना चाहते हैं, कभी भी किसी प्रकार की इस तरीके के अगर घटनाक्रम हो जाता है या रूटीन में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कभी भी ऐसे किसी घटनाक्रम में संलिप्त ना हो। रोड रेज की किसी भी इंसिडेंट या किसी वारदात से बचें आपस में, क्योंकि हर व्हीकल्स का आज के टाइम इंश्योरेंस होता है। अगर किसी भी तरीके से किसी व्हीकल को कोई क्षति पहुंच जाती है तो इंश्योरेंस के माध्यम से उसका हर्जाना पूरा करा जा सकता है। आमतौर पर जो रोड रेज की ये वारदातें होती हैं इससे हमें गुरेज करना चाहिए और उससे बचना चाहिए। किसी भी तरीके की अगर ऐसी कोई घटनाक्रम होती है तुरंत 112 नंबर पर डायल करके आप पुलिस को सूचित करें और संबंधित पुलिस स्टेशन को संपर्क करके इसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। थैंक यू।